हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एमसीक्यू जो किस टॉपिक से हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं चेक किए हैं तो आप चेक कर लीजिए। इसमें मैंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं इनको समझाया हुआ है, और उसी पे से आपके क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियसली सीटेट के एग्जाम्स में, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, द लैब स्कूल्स एडवोकेटेड बाय जॉन डीवी वर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये हमने बात करी थी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। जॉन डीवी को आप फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के जनक, और इन्होंने ही लैब स्कूल्स खोले थे। और लैब स्कूल्स किसका एग्जाम्पल थे, हमने पढ़ा था प्रोग्रेसिव स्कूल्स का एग्जाम्पल थे। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखे, फैक्ट्री स्कूल, प्रोग्रेसिव स्कूल, पब्लिक स्कूल, कॉमन स्कूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के प्रवर्तक कौन थे, या कौन इसको एडवोकेट करते थे? बीएफ स्किनर, जॉन डीवी, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन। तो ये है आपका जॉन डीवी। अभी अभी हमने बात करी कि जॉन डीवी को ही फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ही आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आता है। आपकी प्रगतिशील शिक्षा यही कहती है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो बच्चे के लिए होनी चाहिए, और बच्चे को केंद्र में रखकर सारी एक्टिविटीज आपको डिजाइन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। तो जॉन डीवी के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? देयर शुड नॉट बी अ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी इन अ क्लासरूम। ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने आपको फीचर्स में भी बताया था कि डेमोक्रेटिक क्लासरूम होनी चाहिए, बच्चों को भी पूरा पूरा हक होना चाहिए कि वो जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चन पूछ सके, अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। फिर स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स। यही सही ऑप्शन लग रहा है। अपनी सामाजिक जो समस्याएं हैं बच्चे खुद से सॉल्व कर सके, ऐसी क्षमता हमें उनमें बनानी है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, क्यूरियोसिटी डज नॉट बिलोंग टू द इनहेरेंट नेचर ऑफ स्टूडेंट्स रादर इट इज टू बी कल्टिवेटेड। ये भी गलत है, बच्चे क्यूरियस ही होते हैं। और फोर्थ है आपका, स्टूडेंट शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड नॉट हर्ड इन द क्लासरूम। मतलब स्टूडेंट्स को आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए और उनकी बातें मत सुनिए, ये बिल्कुल गलत है। तो ये हमें यहाँ पे ऑप्शंस गलत आ रहे हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी सोशल प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके, ऐसा हमें उनके अंदर एबिलिटी को डेवलप करना है या उनके अंदर ऐसी क्षमता विकसित करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, in the progressive model of education as implemented by CBSE, socialization of children is done in such a way so as to expect them to। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो मॉडल है जो सीबीएसई ने भी लागू किया है, उसके अंतर्गत जो सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण है वो किस तरह का होना चाहिए? गिव अप टाइम कंज्यूमिंग सोशल हैबिट्स एंड लर्न हाउ टू स्कोर गुड ग्रेड्स। तो सोशल हैबिट बच्चे डेवलप करें और इसके बाद टाइम देके वो अच्छे ग्रेड्स कैसे पा सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली बात बिल्कुल गलत है कि बच्चों के अंदर सोशल हैबिट्स को डेवलप करें और साथ ही साथ बच्चे अच्छे ग्रेड स्कोर करना सीखें। तो असेसमेंट या फिर मार्क्स के ऊपर यहाँ पर इतना जोर नहीं दिया जाता, बच्चे की लर्निंग पे ज्यादा जोर दिया जाता है। फिर है बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल्स। हाँ, यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, सोशल स्किल्स सीख रहा है, कैसे ग्रुप वर्क करके जिसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, और वहीं पर वो सोशल बिहेवियर भी सीखेगा। तो यही सही ऑप्शन लग रहा है। फिर भी और ऑप्शन चेक करते हैं। प्रिपेयर देमसेल्व्स टू कंफर्म टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सोसाइटी विदाउट क्वेश्चनिंग। मतलब सोसाइटी में जो भी कहा जा रहा है उसको बिना क्वेश्चन के, बिना सवाल पूछे बस मान ले, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक्सेप्ट what they are offered by the school irrespective of their social background। मतलब स्कूल में जो भी कराया जा रहा है या जिस भी तरह की सोशल एक्सपोजर उन्हें मिल रहा है उसे बस बच्चे बिना कुछ भी सवाल जवाब किए उसे एक्सेप्ट कर लें, भले ही उनका सोशल बैकग्राउंड कैसा भी हो। तो ये भी गलत है। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा आएगा? बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 5, progressive education is associated with which of the following statements? Teachers are the originators of information and authority। बिल्कुल गलत है ये। प्रोग्रेसिव एजुकेशन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे बल देती है। यहाँ पर टीचर्स जो है फैसिलिटेटर की भूमिका में है। ऐसा नहीं है कि वो ही ओरिजिन कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन का और वही सुप्रीम अथॉरिटी है, ये बिल्कुल भी नहीं है। फिर नॉलेज इज जनरेटेड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड कोलैबोरेशन। ये सही ऑप्शन लग रहा है कि जो ज्ञान है बच्चे डायरेक्ट एक्सपीरियंस से क्रिएट कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं, कोलैबोरेशन करके सीख सकते हैं।
मतलब ग्रुप वर्क में इंडिविजुअली बच्चे खुद से जब एक्टिविटीज करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे चीजों को, तब ज्ञान का निर्माण होगा। तो यही वैसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए यही सही ऑप्शन है। और ऑप्शंस भी देखते हैं एक बार। लर्निंग प्रोसीड्स इन अ स्ट्रेट वे विद फैक्चुअल गैदरिंग एंड स्किल मास्टरी। तो लर्निंग जो है किसी भी बच्चे का अधिगम जो है वो सीधे सीधे होता है, बस फैक्ट जो है बच्चे को इकट्ठे करते जाना है उसी, और स्किल मास्टरी करनी है। तो ये भी गलत है। एग्जामिनेशन इज नॉर्म रेफरेंस एंड एक्सटर्नल। तो एग्जामिनेशन नॉर्म रेफरेंस होना चाहिए कि बच्चे ने एवरेज से अच्छा किया या एवरेज से खराब किया, पहले से ही नॉर्म सेट कर दिए जाते हैं। एक्सटर्नल होना चाहिए, ये बात भी गलत है। जो एग्जामिनेशन या असेसमेंट है बच्चे का, आजकल तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट की बात होती है कि जो टीचर सिखा रहे हैं वही बच्चों का असेसमेंट करे, वो ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे, बजाय इसके कि कोई बाहर से एग्जामिनर आए, एक्सटर्नल आए, और जो साल भर बच्चे ने सीखा है उसको बस खाली 2 मिनट में 3-4 क्वेश्चन पूछ के वो कैसे जज कर सकता है। तो ये भी गलत है। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका बी वाला ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम द टीचर वुड। अधिगम केंद्रित कक्षा में टीचर क्या करेगा? एंकरेज चिल्ड्रन टू कम्पीट विद ईच अदर फॉर मार्क्स टू फैसिलिटेट लर्निंग। बच्चों को आपस में कॉम्पीट करवाएंगे, उनमें प्रतिस्पर्धा करवाएंगे ज्यादा मार्क्स लाने के लिए, और इससे जो है लर्निंग ज्यादा बेटर होगी। ये तो गलत है। बच्चों में कॉम्पिटिशन हो मार्क्स के लिए, ये चीज गलत है। यूज लेक्चर मेथड टू एक्सप्लेन की फैक्ट्स एंड देन असेस द लर्नर्स फॉर देयर अटेंटिवनेस। तो लेक्चर मेथड से बच्चों को पढ़ा दें, जो की फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, वो बच्चों के सामने रख दें, और फिर बच्चों का टेस्ट लेके बच्चों ने कितना ध्यानपूर्वक सुना। तो ये भी गलत है। यहां पर एक स्पेसिफिक मेथड की बात हुई है और सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं और बच्चे को फिर उसी पे असेस कर रहे हैं, गलत है ये। डेमोन्स्ट्रेट व्हाट शी एक्सपेक्ट्स हर स्टूडेंट्स टू डू एंड देन गिव्स देम गाइडलाइंस टू डू द सेम। मतलब बच्चों से जैसा भी अपेक्षा कर रही है एक टीचर, वो बच्चों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दे और बच्चों से भी वैसा ही करने के लिए कहे। ये भी बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन देख लेते हैं। एम्प्लॉय सच मेथड्स इन विच द लर्नर्स आर एंकरेज टू टेक इनिशिएटिव फॉर देयर ओन लर्निंग। तो ऐसे मेथड्स जो है टीचर बच्चों के लिए अप्लाई करे जहां पर लर्नर एंकरेज्ड हो, यानी कि प्रोत्साहित हो सीखने के लिए, सीखने की तरफ शुरुआत करने के लिए, खुद से इनिशिएटिव ले। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट, इज सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक्स सिंस दे आर द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, reaffirms the belief that the teacher has to be firm in her approach, and in today's world children cannot be taught without using punishment, lays strong emphasis on problem solving and critical thinking। पहला वाला आपका नहीं होगा, ठीक है। रीइंफोर्समेंट के थ्रू कंडीशनिंग की बात हो रही है, यहाँ पर हैबिट फॉर्म करवाने की बात हो रही है, एक तरह से देख सकते हैं। और ये भी नहीं हो सकता कि सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के अराउंड ही आपकी नॉलेज एग्जिस्ट करे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रिसोर्सेज यूज किए जा सकते हैं। और इसके अलावा टीचर जो है उसको फर्म होना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। और पनिशमेंट का यूज करे बिना बच्चों को सिखाया नहीं जा सकता, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किया जाता है किस पे? प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और क्रिटिकल थिंकिंग पे। नेक्स्ट है, अ की फीचर ऑफ अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इज दैट इन विच the teacher's role is to present the knowledge to be learned and to assess the students on standard parameters। तो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम का एक की फीचर क्या ये हो सकता है कि टीचर का रोल है कि सारी नॉलेज या ज्ञान जो है बच्चों के सामने प्रेजेंट करें और बच्चे उसे लर्न करें, और उसके बाद सेट स्टैंडर्ड्स के ऊपर बच्चे को असेस किया जाए। तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये टीचर सेंटर मेथड हो गया, टीचर सेंटर क्लासरूम हो गई। The students with the teacher's guidance are made responsible for constructing their own understanding। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है कि टीचर गाइड करेगी और बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, खुद चीजों को समझेंगे, क्योंकि चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात होती है। सी देखेंगे, देयर्स कोर्सिव एंड साइकोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द टीचर हु डिटरमाइंस द लर्निंग ट्रेजेक्टरी एंड द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहाँ मनोवैज्ञानिक रूप से टीचर जो है बच्चे की लर्निंग को, बच्चे के व्यवहार को कंट्रोल कर रही है, ये भी गलत है। और डी है, द टीचर लेज डाउन यूनिफॉर्म वेज ऑफ बिहेवियर फॉर चिल्ड्रन एंड गिव्स देम एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स व्हेन दे डू द सेम। तो सभी बच्चों के लिए, चाहे उनमें किसी भी तरह के डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो एग्जिस्ट करते हैं हो, लेकिन टीचर ने यूनिफॉर्म वेज रख दिए हैं बिहेवियर के, मतलब किस तरह का व्यवहार बच्चों को करना है, उसके लिए बिल्कुल यहाँ पर एक समान तरीके बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रही है। और टीचर कह रही है कि सभी बच्चों को इसी तरीके से बिहेव करना है, और जो बच्चे सही तरीके से बिहेव करते हैं उनको रिवॉर्ड दे रही है। तो ये भी गलत है आपका। तो यहाँ पर जो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम है उसका फीचर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। स्टूडेंट जो है वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए, और टीचर क्या कर रही है? गाइड कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। तो ये नहीं होगा। एक फिक्स्ड करिकुलम को क्यों फॉलो करना है? यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। द emphasis शुड बी ऑन कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट्स। बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा कराने के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, ये भी गलत है।
एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ये बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने कहा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होगी, जहां पर कंस्ट्रक्टिविज्म की बात होगी, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे, आपको उन्हें अवसर देने हैं और जहां जहां भी उन्हें परेशानी आ रही, दिक्कत आ रही है, आपको उन्हें गाइड करना है सही से। फिर है स्टूडेंट्स वुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स, और स्टूडेंट्स के ऊपर लेबल लगा देंगे आप उनके एकेडमिक स्कोर्स के हिसाब से। ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, किसी के कम आए स्कोर तो आप कहेंगे ये बिल्कुल पढ़ने में अच्छा नहीं है या फिर बुद्धू है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहां से करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। तो बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं किसी प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। पहला है हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्या रुकावट है ये अधिगम की प्रक्रिया में, बिल्कुल भी नहीं। फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, नहीं, इसमें टीचर के फेल होने की कोई बात ही नहीं आती। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग, बिल्कुल भी नहीं, क्लासरूम में कभी भी आपको एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग नहीं करनी है। और इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये आपका सही ऑप्शन है। अगर क्लास में आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, बच्चे अलग अलग इंटरेस्ट वाले हैं और या उनके अलग अलग लेवल ऑफ लर्निंग है, तो आपको अपनी टीचिंग में क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। आपको वेराइटी ऑफ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे ताकि हर बच्चा फैसिलिटेट हो सके आपकी टीचिंग से। आप मल्टी सेंसरी टीचिंग एड्स का यूज कर सकते हैं जहां पे बहुत सारे सेंसेस एक्टिव हो, ताकि हर तरह का बच्चा जो है उसको सीख सके। तो फोर्थ वाला ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में असेसमेंट कैसे होना चाहिए लर्नर्स का, इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल इन चिल्ड्रन लर्निंग, क्या बच्चों के लर्निंग में ये बिल्कुल भी सहायक नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्रिएट्स अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, बच्चों की लर्निंग में रुकावट डालता है, ये भी नहीं है, असेसमेंट जरूरी होता है। is helpful in identifying high, low and non-achievers for the purposes of giving feedback to the parents. पेरेंट्स को फीडबैक देने के लिए आपको कैटेगराइज करना होता है, कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है, कौन लो परफॉर्म कर रहा है, तो ये भी गलत है। इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स इनसाइट्स इनटू चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स द टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन हर पेडागोजी। तो यहाँ प्रोग्रेसिव क्लासरूम में असेसमेंट ऑफ लर्नर्स की बात करें ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द प्रोसेस का मतलब है भाई टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया चल रही है और उसके बीच में आप असेस कर रहे हैं बच्चे को, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे टीचर को ये जानने को मिलता है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ठीक से हो रही है नहीं, बच्चे टॉपिक ठीक से समझ रहे हैं नहीं। और अगर बच्चे जो हैं उस टॉपिक को ठीक से नहीं समझ रहे हैं तो ये टीचर क्या कर सकती है, अपनी टीचिंग मेथड में, अपनी पैडागोजी में कुछ ना कुछ चेंज ला सकती है, कोई मॉडिफिकेशन कर सकती है, ठीक है। ये हमने असेसमेंट वाले टॉपिक में भी पढ़ रखा है। असेसमेंट ये लर्नर्स का असेसमेंट है और ये आपका कौन सा वाला असेसमेंट है, ड्यूरिंग द प्रोसेस जो होता है वो होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका किस में आता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस में आता है। तो ये आपका किस लिए काम करता है, एक तो बच्चों की लर्निंग ठीक से हो रही है नहीं ये जानने का काम आता है, कहाँ पे डिफिकल्टी है, कोई लर्निंग गैप रह रहा है, इसको देखने में काम आता है। साथ ही साथ ये टीचर के लिए भी एक रिव्यू की तरह काम करता है जिससे टीचर जो है अपनी टीचिंग में मॉडिफिकेशन कर सकती है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इज वन इन विच। तो एक बाल केंद्रित कक्षा कौन सी होगी, द टीचर यूजेस द टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, जहां टीचर सिर्फ टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर रही है नॉलेज देने के लिए, गलत है ये। द टीचर सेग्रीगेट्स द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, जैसा कि मैंने अभी कहा था एबिलिटीज के बेसिस पे आपको बच्चों को सेग्रीगेट यानी अलग अलग नहीं करना है, ग्रुप्स में नहीं बांटना है, ये भी गलत है। द टीचर यूजेस रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रंस बिहेवियर, तो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए या उसे ठीक करने के लिए टीचर रिवॉर्ड और पनिशमेंट का इस्तेमाल कर रही है, ये भी गलत है। द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड केटर्स टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, तो टीचर क्या है, फ्लेक्सिबल है, टीचर के अंदर लचीलापन है और वो इंडिविजुअल चिल्ड्रन जो जो बच्चों की नीड्स हैं उन सबको वो देखते हुए चल रही हैं। तो यही आपका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने सीटेट के डिस्कस किए जो आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन से आए हुए हैं और इसमें से आपका एक एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है, आपका सीटेट में पूछा ही जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, इसके जो 2 वीडियोस मैंने बनाए वो भी बहुत छोटे छोटे ड्यूरेशन के हैं, आप एक बार उन्हें चेक करिएगा, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा दोनों ही वीडियोस का। इसके अलावा भी सीटेट के और भी टॉपिक्स हमने इस चैनल पे कवर कर रखे हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप जरूर कर लीजिएगा जिससे मेरे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।